एक छोटे से गांव में गोलू नाम की एक गोल मटोल और बहुत लालची बिल्ली रहती थी, जिसे हर समय सिर्फ खाना ही दिखाई देता था। एक दिन उसे एक घर के बाहर दूध की कटोरी मिली और वह खुशी खुशी दूध पीने लगी। तभी उसे पास के घर से मछली की खुशबू आई और लालच में उसने सोचा कि क्यों न दोनों मिल जाएं। मुंह में दूध भरकर वो नदी के ऊपर बने पुल से गुजरने लगी। तभी पानी में अपनी परछाई देखकर उसे लगा कि किसी और बिल्ली के पास उससे भी ज्यादा दूध है, और जैसे ही उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, दूध पानी में गिर गया और वो खाली हाथ रह गई। उदास होकर वह किनारे बैठी तो एक चतुर चूहे ने उसे समझाया कि लालच करने से जो मिलता है वह भी चला जाता है, जबकि मेहनत और सब्र से हमेशा अच्छा फल मिलता है। गोलू को अपनी गलती समझ आ गई और उसने लालच छोड़कर ईमानदारी और मेहनत से रहना सीख लिया, जिसके बाद गांव वाले उसे प्यार से खाना देने लगे और वह एक खुश और समझदार बिल्ली बन गई। गांव के किनारे एक छोटे से घर में आरव नाम का एक समझदार लेकिन थोड़ा डरपोक लड़का रहता था, जिसके दो खास दोस्त थे। हरा भरा शरारती तोता पप्पू और मीठी बोली वाली चालाक मैना मीठू। पप्पू हमेशा कहता रहता, मैं सबसे स्मार्ट हूँ, और मीठू तुरंत जवाब देती, चुप रहो, स्मार्ट तो मैं हूँ, जिसे देखकर आरव हंसता रहता। तभी एक दिन गांव में खबर फैली कि स्कूल की ट्रॉफी चोरी हो गई है। सब घबरा गए। आरव भी डर गया, लेकिन पप्पू बोला, डरो मत, डिटेक्टिव पप्पू है ना। और मीठू ने कहा, दिमाग मेरा चलेगा। फिर तीनों जांच पर निकले, जहां पप्पू ने तो एक कुत्ते से भी पूछ लिया, तूने चोरी की क्या? जिस पर मीठू बोली, दिमाग लगाओ, चोंच नहीं। शाम को वे स्कूल के पुराने स्टोर रूम पहुंचे, जहां अंदर से खड़ खड़ की आवाज आई और आरव डर गया, लेकिन पप्पू और मीठू ने उसे हिम्मत दी। आरव ने साहस जुटाकर दरवाजा खोला तो अंदर एक बंदर ट्रॉफी से खेल रहा था। पप्पू चिल्लाया, चोर पकड़ा गया। बंदर भाग गया और ट्रॉफी मिल गई। गांव वालों और प्रधानाचार्य ने आरव की तारीफ की और आरव समझ गया कि डर को हराकर ही आगे बढ़ा जाता है। दोस्तों के साथ से मुश्किल आसान हो जाती है और खुद पर भरोसा सबसे बड़ी जीत है। जिस पर पप्पू बोला, मैं कहा था ना, और मीठू बोली, जीत हमारी बुद्धि की है, और तीनों हंस पड़े। रवि सिर्फ 8 साल का था। वो अपने माँ बाप के साथ पहाड़ों के पास बसे एक घने जंगल के किनारे पिकनिक मनाने आया था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब सी आवाजें और ठंडी हवा थी। माँ ने कहा, रवि, ज्यादा दूर मत जाना। रवि ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर एक चमकती तितली पर पड़ गई। तितली के पीछे पीछे वो कुछ कदम चला, फिर कुछ और अचानक सब कुछ बदल गया। जब रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो माँ बाप कहीं नहीं थे। चारों तरफ सिर्फ जंगल, सन्नाटा और डरावनी आवाजें। डर की शुरुआत, माँ, पापा। रवि की आवाज पेड़ों से टकराकर लौट आई। धीरे धीरे शाम होने लगी। जंगल का रंग बदल गया। पेड़ों की परछाइयां भूतों जैसी लगने लगी। दूर कहीं उल्लू बोला, हु हु। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हौरा का सामना अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। रवि डर के मारे रुक गया। कौन है? झाड़ियों से निकली दो चमकती लाल आंखें। रवि चीख पड़ा, लेकिन वो आंखें एक घायल भेड़िए की थीं। भेड़िया गुर्राया। रवि पीछे हट गया और दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वो एक पुराने टूटे मंदिर तक पहुंचा। मंदिर के अंदर अजीब चित्र बने थे और हवा अपने आप चल रही थी। रवि को लगा किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, यहीं रुक जा। वो डर से रो पड़ा। उम्मीद की किरण। तभी उसे माँ की बात याद आई, डर लगे तो भगवान को याद करना। रवि ने आंखें बंद की। रोते हुए बोला, भगवान जी, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास पहुंचा दो। उसी पल दूर से कुत्ते के भौंकने और इंसानों की आवाजें आईं। सस्पेंस का मोड़। रवि, रवि। ये आवाज उसके पापा की थी। रवि बाहर भागा, लेकिन रास्ता साफ नहीं था। जंगल जैसे उसे छोड़ना नहीं चाहता था। तभी वही घायल भेड़िया फिर दिखा, लेकिन इस बार उसने रवि पर हमला नहीं किया, बल्कि जंगल के बाहर की दिशा में चल पड़ा।
रवि ने हिम्मत की और उसके पीछे पीछे चला। मिलन कुछ ही देर में जंगल खत्म हुआ। रोशनी दिखी और वहीं माँ और पापा, पुलिस और गांव वाले उसे ढूंढते हुए खड़े थे। रवि, माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया। पापा की आंखों में आंसू थे। रवि ने पीछे देखा, भेड़िया गायब था। सीख उस दिन रवि ने सीखा, माँ बाप की बात हमेशा माननी चाहिए। जंगल सिर्फ सुंदर नहीं, खतरनाक भी होता है और हिम्मत व विश्वास सबसे बड़ा सहारा।